20 तारीख को बिल्डिंग के वजह से उसमें मेरा पिताजी एक्सपायर हो गए। तो अभी चेक मिला है 4 लाख रुपए का। अभी तो चेक से तो कुछ खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो है उतना मिला है। इनके वजह से क्या कहूँ, बहुत अच्छा किए हैं सर, जो किए हैं। जो मेरा हक था वो दिलवा दिए। देखिए, आपको सभी को मालूम है कि कुछ दिनों पहले भाईंदर ईस्ट की जो बिल्डिंग गिर गई थी, हालांकि वो बिल्डिंग खाली थी, लेकिन वहाँ रास्ते पे चलने वाले 2 जन जख्मी हुए थे, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो जब हमने ये बात रखी शिंदे जी और फडणवीस जी सर के सामने, तो उन्होंने बिल्कुल ये तैयारी बताई कि नहीं, जो नुकसान हुआ है मृत व्यक्ति के परिवारजनों को मुआवजा ज़रूर देना चाहिए। और मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी, शिंदे फडणवीस सरकार का। और हमारे तहसीलदार जो बहुत फास्ट उन्होंने सभी पाठ पुरावा किया, उनका भी दिल से धन्यवाद करूंगी। इस फैमिली की तरफ से भी उनका धन्यवाद करूंगी कि उनको इतनी जल्दी मुआवजा देने के लिए इनका जो काम रहा वो बहुत सराहनीय रहा। और हमारे कलेक्टर सर का, क्योंकि उन्होंने भी बहुत साथ सहकार दिया, और ये तुरंत उनका 4 लाख का जो चेक है वो अभी हमने इनके बीवी के हाथ में दिया है। हम जानते हैं कि पैसे मृत व्यक्ति का स्थान नहीं ले सकते, लेकिन ये हम सब की तरफ से एक कोशिश है उनको कुछ आधार देने की, तो वो आधार हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए जिन्होंने प्रयत्न किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ 2 व्यक्ति वहाँ जख्मी हुए थे। मैं अभी उत्तन में भी गई थी, तो उनकी बेटी भी जख्मी हुई थी और वो एडमिट थी। हमारी कोशिश ये है कि बहुत जल्दी हम जख्मी को भी मुआवजा गवर्नमेंट की तरफ से लाके दे। दर्शकों, आज हम उत्तन के पाताल बंदर में मौजूद हैं और उस घर पे मौजूद हैं जहां भारी बरसात में सुनीता का घर गिर गया था और दबकर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ की विधायिका गीता जैन ने बड़े जद्दोजहद करके, प्रयास करके महाराष्ट्र सरकार से उसे 4 लाख का आज चेक दिया है। उसकी 5 लड़कियां हैं, एक छोटा लड़का है। परिवार में कमाने वाला जो है पति है, लेकिन आमदनी जो है बहुत कम है। अब घरकुल जो योजना है, उस घरकुल योजना के तहत इनको घर की बहुत ही जरूरत है। अगर सरकार चाहे तो उस घरकुल योजना के तहत इनको घर दिया जा सकता है। उस पर चर्चा चल रही है। यहाँ पर तहसीलदार भी हैं, विधायिका गीता जैन भी है और माजी नगर सेवक एलाइस बंडिया भी है। आइए जानते हैं गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी। कुछ दिनों पहले यहाँ एक बिल्डिंग, उनका घर की छत गिर के एक महिला सुनीता जी की मृत्यु हो गई थी, सुनीता गोरजिस। आपत्ति और ऐसे नैसर्गिक मृत्यु के समय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन्होंने ये एक रखा है इन लोगों के लिए कि हम 4 लाख का चेक उन सभी परिवारजनों को देते हैं। उसी के तहत मैं आज थैंक यू बोलूँगी हमारे तहसीलदार जी नीलेश जी को, हमारे कलेक्टर साहब को, कि उन्होंने मेरे एक फ़ोन पे ही या थोड़ी सी एक लेटर पे ही उन्होंने सब पाठ पुरावा करके आज इस बेटी के हाथ में 4 लाख का चेक दिया है। और आगे हमारी योजना ये है कि अगर उसी जगह उनको घर बना के रहना है, तो घरकुल योजना के तहत भी हम उनको निधि उपलब्ध करा के दें, ताकि उनका घर वहाँ बन सके और बच्चे फिर से अपने घर में रह सके। क्योंकि ये सब अपना घर टूटने के बाद यहाँ टेम्पररी रहने आए हैं, भाड़े से यहाँ रहने आए हैं, तो उनको अपना घर कैसे मिले, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। 14 तारीख को ये हादसा हुआ था, जिसमें सुबह 4:30 बजे स्लैब का कुछ पोर्शन गिर के इनकी दुखद निधन हो गया था। तो उसी दिन से दूसरे दिन से उसी दिन हम लोगों ने इनको शिफ्ट किया था। इन्होंने, स्थानिक लोगों ने भी इसके लिए हमारी खूब मदद की थी। उसके बाद में आदरणीय मैडम के पाठ पुरावे से ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अब 4 लाख का चेक आज इनके परिजनों को हमने सौंपा है। आगे चल के भी जैसे मैडम ने कहा कि इनके लिए अगर कोई घर का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए घर का थोड़ा स्ट्रक्चरल ऑडिट करके महानगर पालिका को प्रस्ताव भेज के हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, मूसलाधार बारिश में जिस तरीके से भाईंदरपुर में नवकीर्ति बिल्डिंग पहले मंजिले का स्लैब नीचे गिर गया और उसमें कई व्यक्ति घायल हो गए, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो उस घटना को प्रकाशित किया था और उसकी गूंज जो है विधानसभा में प्रताप सरनाइक ने बुलंद आवाज में उसे कहा था। उस गरीब को आज उसके परिवार को मुआवजा मिला है। यहाँ की विधायिका गीता जैन और तहसीलदार ने बड़ी जद्दोजहद करके मुख्यमंत्री से आग्रह करके 4 लाख का चेक आज उसे सौंपा है। उसी प्रकार उत्तन में भी जो घर गिरा था मूसलाधार बारिश में और सुनीता की मृत्यु
हो गई थी। उसके घर में 5 बेटियां और एक छोटा सा नन्हा सा बेटा है, उसको भी आज 4 लाख का चेक दिया गया। बहुत ही सराहनीय भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की और यहाँ की विधायिका गीता जैन और तहसीलदार की, जिन्होंने दोनों परिवारों की पीड़ा समझी और इन्होंने कहा है कि जो घायल हुए हैं वो हमारी कोशिश है कि उनको भी मुआवजा मिले, जबकि मुआवजा जो है ऊँट के मुंह में जीरा है। लेकिन किसी गरीब को मुआवजा तुरंत मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ी राहत का कार्य करता है, जो आज उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है विधायिका गीता जैन ने और तहसीलदार ने। कैमरामैन प्रधान के साथ शशि शर्मा।